नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शादी का लड्डू। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शीतल की शादी के पीछे सब हाथ धोकर पड़े थे। कुछ तो अंधविश्वासी टाइप के लोग मुफ्त की सलाह भी देते, देखो शादी समय से होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत होगी और अच्छा पति भी नहीं मिलेगा। इसलिए 16 सोमवार का व्रत करो, वैभव लक्ष्मी का 11 शुक्रवार भी करो, शादी आराम से हो जाएगी। शीतल ने सारे व्रत उपवास कर लिए। अब इंतजार था कि कोई राजकुमार आएगा और उसे घोड़े पर बैठाकर ले जाएगा और जिंदगी हो जाएगी सपने जैसी। प्रतीक्षा को विराम लगा और आ गए राजकुमार साहब, मगर घोड़ा नहीं, कार पर चढ़कर। अब शादी के पहले का हाल भी बताना जरूरी है। सगाई के बाद ही शीतल को यह राजकुमार साहब लगे फ़ोन करने। घंटों बतियाते, चिट्ठी भी लिखते लिखाते। शीतल के तो पाँव 12 पढ़ा लिखा बांका जवान जो मिल गया था। खैर शादी धूमधाम से हुई। शीतल के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। राजकुमार साहब भी शुरुआत में हीरो के माफिक रोमांटिक थे, पर पति बनते ही दिमाग चढ़ गया 7वें आसमान पर। मैं पति हूँ। शीतल भी हक्की बक्की कि इन महानुभाव को क्या हुआ। अभी तक तो बड़े सलीके से हंसते मुस्कुराते थे, लेकिन पति बनते ही नागवा सिकोड़ कर बैठ गए। प्रेम के महल में हुक्म की इंतहा। यह बात कुछ हजम नहीं हुई, पर शादी की है तो हजम करना ही पड़ेगा। फिर तो शीतल ने अपना पूरा हाजमा ठीक किया, पर पति को यह कैसे बर्दाश्त कि पत्नी का हाजमा सही हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना पति बनने का क्या फ़ायदा। कपड़े क्यों नहीं फैलाए अभी तक, पति महाशय ने ठेकड़ी दिखाते हुए पूछा। बेचारी शीतल ने सहम कर कहा, भूल गई थी। कैसे भूल गई? फेसबुक व्हाट्सएप किताबें याद रहती हैं। अब भूल गई तो भूल गई, भूल सुधार ली जाएगी। शीतल मन ही मन बोली, इतनी बड़ी गलती है यह तो। अब जाओ, आइंदे से मेरा कोई काम मत करना, मैं खुद कर लूँगा। पति महाशय ने ऐलान कर दिया। ठीक है जनाब, कर लो, बहुत अच्छा। ऐसे भी मुझे कपड़े फैलाने पसंद नहीं। शीतल ने मन में सोचा। पति महाशय ने मुंह फुला लिया तो अब बात नहीं करेंगे। बात नहीं करेंगे तो वह भी कुछ घंटों नहीं, बल्कि पूरे 3-4 दिनों तक। अब शीतल का हाजमा कहाँ से ठीक हो? अब तो एसिडिटी होनी ही है, फिर सिर दर्द। एक बार शीतल पति महाशय के ऑफिस के टूर पर साथ गई थी। पति महाशय ने रात को गेस्ट हाउस के कमरे में साबुन मांगा। शीतल ने साबुनदानी पकड़ाई, पर यह क्या, उसमें तो पिद्दी सा साबुन का टुकड़ा था। पति महाशय का गुस्सा 7वें आसमान पर। फिर तो पूरे 1 हफ्ते बात नहीं की। ऑफिस के टूर में घूमने आई शीतल की घुमाई गेस्ट हाउस में ही रह गई। आखिर इतनी बड़ी भूल जो कर दी थी, उसके बाद से शीतल कभी साबुन ले जाना नहीं भूली। पति महाशय गर्व से सीना तान लिए कि शीतल की इस गलती को उन्होंने सुधार दिया। शीतल ने भी सोचा कि पति के इस तरह मुंह फुलाने की गलती को सुधारा जाए, पर पति कहाँ सुधरने वाले। उनका मुंह गुब्बारे जैसा फूला तो जल्दी पिचकेगा नहीं, आखिर पति जो ठहरे। शीतल एक बार घूमने गई थी बड़े शौक से। पति महाशय ने ऊंची एड़ी की सैंडल खरीदी। शीतल सैंडल पहनकर जो ही घूमने निकली कि ऊंची एड़ी की चप्पल गई टूट और पति महाशय गए रूठ। उस पर से ताना भी मार दिया, कभी इतनी ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनी नहीं तो खरीदी क्यों। अब चलो बोरिया बिस्तर समेट वापस चलो।
शीतल हो गई हक्की बक्की कि इतनी सी बात पर इतना बवाल, आखिर चप्पल ही है, दूसरी ले लेंगे। पति महाशय का मुंह तिकोना हो गया तो सीधा होने में समय लगता है, पर शीतल को भी ऐसे आड़े तिरछे सीधा करना खूब आता है। फिर तो सॉरी बोलकर मामला रफा दफा किया। कभी कभी पति महाशय का स्वर चाशनी में लिपटा होता है, पर ऐसा बहुत कम ही होता है। एक बार बड़े प्यार से शीतल को जन्मदिन पर घुमाने का वादा कर ऑफिस चले गए और लौटने पर शीतल के तैयार होने में सिर्फ 5 मिनट की देरी पर विफल नाक मुँह सिकोड़ कर ले गए मॉल, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। शीतल ने अपनी फूटी किस्मत को कोसा कि ऐसे नमूने पति मिले थे उसे। शीतल पति की प्रतीक्षा में थी कि पति टूर से लौट कर आएंगे तो साथ में खाना खाएंगे। पति महाशय लौटे 11 बजे। जैसे ही सुना कि शीतल ने खाना नहीं खाया तो बस जोर से डपट दिया और पूरी रात मुंह फुलाए लेटे रहे। शीतल ने फिल्मों में कुछ और ही देखा था, पर हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही थी। वह दिन और आज का दिन शीतल ने पति की प्रतीक्षा किए बगैर ही खाने का नियम बना लिया। अब भला कौन भूखे पेट को लात मारे, और भूखे रहकर कौन से उसे लड्डू मिलने वाले थे। कभी कभी भ्रम का घंटा मनुष्य को अपने लपेटे में ले ही लेता है। शीतल को लगा कि पति महाशय का त्रिकोण अब सरल कोण में तब्दील होने लगा है, पर भ्रम तो भ्रम ही होता है, सच कहाँ होता है। शीतल को प्रतीत हुआ कि उसका इकलौता पति भी सलोना हो गया है, पर सूरत और सीरत में फर्क होता है ना। सूरत से सलोना और सीरत से व्यंग्यवाड़ चला दिया। आजकल बस पढ़ती लिखती ही रहती हो, घर का काम भी मन लगाकर कर लिया करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं करने की। शीतल ने कुछ ऊंचे सुर में कहा, दिखता नहीं है कि मैं कितना काम करती हूँ। इतना कहना था कि पति जनाब ने फिर से मुंह फुला लिया। इस बार शीतल ने भी ठान लिया कि वह पति को नहीं मनाएगी, पर हमेशा की तरह शीतल ने ही मनाया। शीतल ने एक दिन अपनी माता से अपनी व्यथा कथा कह डाली। माँ, पापा तो ऐसे नहीं। माँ मुस्कुराई, बेटी तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, पर पति कैसे हैं उसका दुखड़ा अब तुमसे क्या बताऊं। मेरी दुखती रग पर तुमने हाथ रख दिया। दरअसल यह पति नामक प्रजाति होती ही ऐसी है। इस प्रजाति में कोई भी जैविक विकास की अवधारणा लागू नहीं होती, इसलिए जो है जैसा है इन्हीं से उलझे रहो, ये कभी सुलझने वाले नहीं। लड़के, प्रेमी, भाई, मित्र, पिता सब रूप में अच्छे हैं, पर पति बनते ही बौरा जाते हैं। शीतल को वह गाना याद आने लगा, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति बस मेरा है। पर माँ, स्त्री के अधिकारों का क्या, और स्त्री विमर्श का प्रश्न शीतल ने पूछा। शीतल, तुम्हारा पति त्रिकोण ही सही, पर तिकोना समोसा खिलाता है ना? हाँ, वह तो खिलाते हैं। बस फिर कोई बात नहीं, उसकी बातें एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। अपना काम धीरे धीरे करते चलो। शीतल ने एक ठंडी आह भरी और मुंह से निकला, ओह, पति जो ठहरे। इसीलिए तो कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, और जो ना खाए वो भी पछताए। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।